वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है शब्द यानी वर्ड। वर्ण से वर्ण जुड़कर यूं तो शब्द बन जाते हैं, किंतु वर्णों के सार्थक मेल ही शब्द कहलाते हैं। तो जैसा कि इस दोहे से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग शब्दों के बारे में, शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने प्रकार हैं, इन सब बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। चित्र 1 में गमला का चित्र दिया गया है और नीचे गमला लिखा हुआ है। चित्र 2 में खरगोश का चित्र है और नीचे खरगोश लिखा हुआ है। ये दोनों शब्द वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे गौ प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ, गमला। उसी प्रकार ख प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस ग प्लस ओ प्लस स प्लस अ, खरगोश। इन दोनों ही शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है और हम इनका मतलब भी समझते हैं। अगर हम इन शब्दों में वर्णों का स्थान बदलकर इस प्रकार लिख दें तो म प्लस अ प्लस ग प्लस अ प्लस ल प्लस आ, तो क्या शब्द बनेगा? मगला। तो क्या मगला शब्द का अर्थ स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसी प्रकार र प्लस अ प्लस ख प्लस अ प्लस ग प्लस ओ प्लस स प्लस अ, रखगोश। क्या रखगोश का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। अब इनका कुछ भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है और न ही इनका कुछ मतलब समझ में आ रहा है, अतः इन्हें हम शब्द नहीं कह सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ण समूह ऐसे होते हैं जिनका निश्चित और स्पष्ट अर्थ होता है और कुछ वर्ण समूह ऐसे होते हैं जिनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं होता है। इस तरह अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो आइए बारी बारी से इन दोनों प्रकार के शब्दों का हम परिभाषा और अर्थ समझें। पहला सार्थक शब्द यानी मीनिंगफुल वर्ड्स। ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, विद्यालय आदि, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। निरर्थक शब्द, मीनिंगलेस वर्ड्स। ऐसे शब्द जिनका कुछ भी अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे कत, सपु, कारल आदि। इन शब्दों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने ये सीखा। क्या सीखा? आम बोलचाल की भाषा में हम कई बार सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे रोटी सोटी, चाय वाय, पानी वानी, महल वहल, शादी वादी। यहाँ सोटी, वाय, वहल, वादी इत्यादि का कोई अर्थ नहीं है। ये क्या है? ये निरर्थक शब्द हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने सीखा वर्णों के व्यवस्थित व सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर में हमने
शब्दों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। अब आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, महल इत्यादि। ख, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जैसे लड़का, विद्यालय और महल, और निरर्थक शब्द कारल, मगला, रखगोश इत्यादि। प्रश्न 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, सगोखर, इन वर्णों को सही क्रम में लिखने से शब्द बनेगा, क्या बनेगा? खरगोश। ख, इनमें से कौन सा शब्द सार्थक है? तो इनमें कोयल शब्द सार्थक है। ग, इनमें से कौन सा शब्द निरर्थक है? तो इनमें से ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो हैं शब्द वो निरर्थक शब्द हैं। जवार भी निरर्थक शब्द है और रवाजा भी निरर्थक शब्द है। घ, सार्थक एवं निरर्थक शब्दों का जोड़ा है। क्या है जोड़ा? तो चाय वाय। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ख, सार्थक शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। ग, निरर्थक शब्दों का कुछ भी अर्थ नहीं होता। घ, आम बोलचाल की भाषा में सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 4, वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। क, राग आ, राग आ का सार्थक शब्द होगा आगरा। तीमो, तीमो का सार्थक शब्द होगा मोती। रबरोस, रबरोस का सार्थक शब्द होगा सरोवर। लयको का सार्थक शब्द होगा कोयल। रघुअंग मतलब अंगूर। उसी प्रकार रिमलो मतलब लोमड़ी। इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने शब्दों के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। उम्मीद है इस चैप्टर से आपको शब्द के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।